जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप स्वागत है आप सभी का एक कैंपस में। ठीक है, आपको अगर किसी भी विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करना है, नवोदय, सैनिक स्कूल या फिर और भी जो विद्यालय हैं उनका एंट्रेंस एग्जाम की अगर तैयारी करना है तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हमने कुछ टॉपिक पहले हमने ये इस सब्जेक्ट के मैथ सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक को पहले कवर कर दिए। लगभग 2 से 3 टॉपिक को मैंने चैप्टर को कंप्लीट कर दिए। ये मेरा है थर्ड चैप्टर। क्या है मेरा थर्ड चैप्टर? थर्ड चैप्टर में हमारा क्या है? फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन। थर्ड चैप्टर में हमारा क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम लोगों को क्या करना है कि फ्रैक्शन को पहले पहचानना है कि फ्रैक्शन होता क्या है। फिर इसके बाद क्या करना है कि फ्रैक्शन को मतलब कि कितने भागों में बांटा गया है, उसके टाइप कितने हैं, और फ्रैक्शन को कितने कितने प्रकार से सॉल्व किया जाता है, फ्रैक्शन को कितने कितने प्रकार से कंपैरिजन किया जाता है। तो हम आज इन सभी चीजों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो हम जानेंगे पहले कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, फ्रैक्शन होता क्या है आखिरकार। ठीक है, आप लोग इंटीजर पढ़े हैं? इंटीजर, इंटीजर तो आप लोगों ने दिस पढ़ा होगा। इंटीजर क्या होता है कि सभी पॉजिटिव नंबर, यानी कि जो ये नंबर लाइन होती है, तो सभी पॉजिटिव नंबर एंड सभी नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये हो गए, ये हमारा इंटीजर हो गया। ठीक है, पूर्णांक, क्या कहते हैं? पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक के बीच का क्या होता है? पूर्णांक के बीच का जो नंबर होता है, यानी कि पूर्णांक के बीच में जो नंबर होता है, उनके पूर्णांक के बीच के कुछ पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक के बीच के कुछ पार्ट होते हैं जिसे हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं? पूर्णांक के कुछ भाग होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर के कुछ पार्ट होते हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है? अ नंबर विच रिप्रेजेंट सम पार्ट ऑफ एन इंटीजर। क्या लिखा हुआ है? जो इंटीजर के कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्या कह रहा है? जो इंटीजर यानी कि पूर्णांक के कुछ भाग को दर्शाता है, जो पूर्णांक के कुछ भाग को दर्शाता है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। कैसे? अब जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है 4/3। ठीक है, 4/3 लिखा है। क्या लिखा है? 4/3। 4/3 को क्या हम नहीं कह सकते कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है? तो मैंने कहा 3 का कितना भाग? चौथा भाग। 3 रुपए का चौथा भाग। ठीक है, मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास तीन, तीन को मान लो 300, मान लो 300 का चौथा भाग। ठीक है, जीरो दोनों ऊपर बढ़ा लो। ठीक है, मान लो 3 रुपए था किसी के पास, 3 रुपए का चौथा भाग किसी और को दिया गया और उसका एक भाग फिर किसी और को दिया गया। ठीक है, तो वो उसमें हम फ्रैक्शन में बांट लिए। जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने क्या किया, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने एक गोला बनाया। ठीक है, पहले इस गोले से समझिए। मैंने एक गोला बनाया, मैंने इस गोले को 4 भाग में डिवाइड कर दिया। 4 भाग में डिवाइड कर दिया, चलो मान लो इसको 6 भाग में डिवाइड कर देते हैं। 6 नहीं, चलो 8 भाग में डिवाइड कर दिए। ठीक है, मैंने इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने जब इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये कुल कितने पार्ट हो गए? इसमें कुल कितने पार्ट हो गए? कुल कितने पार्ट हो गए? कुल हमारे पास 8 पार्ट हो गए। टोटल, टोटल हमारे पास कितना हो गया? टोटल हमारे पास 8 पार्ट हो गए। ठीक है, अब मैं अगर इसको भरना चाहूं, कि अगर मैं चाहूं कि अगर मैं जब इसको फ्रैक्शन में करूं, देखो कैसे करूंगा। मैं कहता हूं कि 8 पार्ट में से एक पार्ट को पीला कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? पीला। मैंने इस पार्ट को पीला कर दिया यहाँ पे।
येलो कर दिया पूरा। अब मैं कहूं कि अगर मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूं, कैसे, किस फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर मैं लिखूं, अगर मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा कि अगर मैं लिखूं कि 8 पार्ट में से एक पार्ट को कितना किया गया है, कलर किया गया है, तो अब देखो यहां पे कितने पार्ट को कलर किया गया है, कलर कितना है 1, तो हमारा क्या बन जाएगा यहां पे, टोटल में से कितने पार्ट को कलर किया गया, एक पार्ट को, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, मतलब कि मैं कह सकता हूं कि 8 रुपए में से 1 रुपए किसी और को दे दिया, एक मतलब 8 भाग का 1 भाग किसी और को दे दिया गया है। उसी तरह से 8 को इसमें से ब्रैकेट में से, इसमें से 8 कोष्ठक में से, इसमें से 1 को ब्लैक मतलब कि कलर कर दिया गया है, कितने में से, 8 में से, तो कुल वाला पार्ट कहां है, नीचे, और जितना भाग है, भाग का कोई भाग, 1 भाग 2 भाग, यानी कि कितने भाग कलर किए गए, 1 भाग, तो क्या हो गया हमारा, ऊपर हो गया, ठीक है। 8 का कितना भाग है, 1 भाग। अब जैसे मान लीजिए मैं 1 का भाग और कलर कर देता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे 1 भाग और कलर कर देता हूं, यहाँ पे जैसे मैं 1 भाग को और कलर कर देता हूं, मैंने 1 भाग को यहाँ पे और कलर कर दिया, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे 1 भाग को और कलर कर दिया, तो अब हमारे कितने, 8 में से कितने भाग कलर हो गए, 8 में से कितने भाग कलर हो गए, हमारे 2 भाग कलर हो गए, कितने में से, 8 भाग में से 2 भाग हमारा क्या हो गया, 8 भाग में से 8, कितने भाग में से, 8 भाग में से 2 भाग हमारा क्या हो गया, कलर हो गया। तो हम इसको जब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 2/8 लिखेंगे, 2/8, यानी कि 8 में से 2 कलरिंग है, कुल में से 1, कुल कितने हैं 8, 8 में से 2 कलरिंग है, ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अब जैसे हम इसको फ्रैक्शन की चीज को समझ में आ गया, जो बट्टे के फॉर्म में होता है वो हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, यानी कि इंटीजर के कुछ पार्ट को दर्शाता है, ठीक है। न्यूमरेटर, अब क्या होता है न्यूमरेटर, जैसे हम पिछले स्लाइड में आएंगे, अब कैसे आएंगे हम पिछले स्लाइड में, न्यूमरेटर यानी कि जब हम कह रहे थे कि 1/8, यानी कि कुल कितने थे, कुल कितने थे, न्यूमरेटर वो कहलाता है जो किसी भाग का कुछ भाग होता है, यानी कि इंटीजर का कुछ भाग, समझिए ना आप, यानी कि किसी संख्या का, किसी चीज का कुछ भाग जो होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है, समझ रहे हैं आप चीज को। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, संख्या का कुछ पार्ट, जैसे मान लीजिए 8 है, 8 का 2 भाग, 8 का यानी कि दूसरे, यानी कि एक पार्ट 2 पार्ट, जैसे मान लीजिए इसका 1 और 2, 2 भाग कलरिंग है, तो 2 भाग क्या हो गया, यहाँ पे जब मैंने लिखा तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या हो गया, डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर जो अंश होता है, यानी ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, यानी कि हर, अंश हर, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए हमको समझना है कि न्यूमरेटर क्या होता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा 5/8, ठीक है, 5/8, तो इसमें न्यूमरेटर क्या हो गया हमारा, हमारा न्यूमरेटर हो गया, क्या हो गया ये हमारा अंश, इसी को अंश भी बोलते हैं, अंश, अंश हमारा हो गया, क्या हो गया ये हमारा अंश, ठीक है, अंश, इसी को बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को ही हम क्या बोलते हैं, अंश, ठीक है। किसी भी चीज का कुछ भाग जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, और कुल भाग जो होता है वो हमारा होता है डिनोमिनेटर, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब चलते हैं हम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझ में आ गया, किसी संख्या का कुछ भाग जो होता है वो होता है हमारा न्यूमरेटर, और जो कुल भाग होता है वो हमारा होता है क्या, डिनोमिनेटर। अब जैसे हमारा यहाँ पे क्या दिया है, डिनोमिनेटर, द पार्ट ऑफ एट द बॉटम ऑफ अ फ्रैक्शन, अब ये सिंपल सा बोल दिया है, बस ये इतना समझाया कि मतलब कि किसी संख्या का बॉटम, टॉप में क्या होता है न्यूमरेटर, बॉटम में क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर। अब जैसे मैं जैसे यहीं पे लिखा है 4/3, तो 4/3 हमारा क्या हो गया, हर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, क्या बोलते हैं हम, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, क्या बोलते हैं हम उसको, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मैंने क्या बताया, किसी संख्या का कुल भाग, यानी कि किसी चीज का कुल हिस्सा ही होता है हमारा डिनोमिनेटर।
और उसी हिस्से में का कुछ भाग अगर निकाल लिया जाए तो वो होता है हमारा न्यूमरेटर। क्या होता है? न्यूमरेटर। ठीक है, उसे हम अंश बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जैसे हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन। क्या देखेंगे हम? टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने कहा टाइप ऑफ फ्रैक्शन, कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर एक दूसरा होता है मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, सभी प्रकार के फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। मेन हमारा टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो जैसे देखिए यहां पे, और इसका यूज क्या है मैं ये भी दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए क्या बोला है, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर देन दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कह रहा है? जब अगर किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर ज्यादा, डिनोमिनेटर यानी हर, यानी कि नीचे वाला ज्यादा और ऊपर वाला कम होता है, तो वो होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। बस इसी का उल्टा क्या होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो जाता है? बस इसी का उल्टा, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का ही उल्टा क्या हो जाता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 7, 8, ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। 6, जैसे मान लीजिए यहां पे क्या कर दिए 5, 5, 6, फिर क्या कर दिए 8, 9। ठीक है, 8, 9, सॉरी यहां पे क्या कर दिए हम 2, 3। ठीक है, यहां पे क्या कर दिए 7, 8, इतना कर दिए। ये हमारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। जरूरी नहीं कि एक इतना मतलब डिफरेंस एक ही का रहे, जैसे मतलब ये बस बड़ा होना चाहिए, ये अंक बड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पे कर लिया 1 डिवाइड बाई 48, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे मैंने यहां पे कर दिया 7 डिवाइड बाई 99, ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है, जैसे मान लीजिए जिसका न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी अंश, ऊपर वाला अगर छोटा है और नीचे वाला बड़ा, डिनोमिनेटर यानी हर, वो अगर बड़ा है तो वो हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि वो होता है उचित भिन्न, इसको बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक है, इसी को बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रॉपर फ्रैक्शन का यूज क्या है? देखिए इस प्रॉपर फ्रैक्शन का यूज क्या है, जैसे मान लीजिए हमें इतना भिन्न दिया हुआ है, इतना फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमको क्या पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो हमको नहीं पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7/8 दो बार हो गया है, इसको मिटा दो, एक बार, दो बार हो गया है। तो जैसे मान लीजिए हमको इसमें पता चल रहा है क्या कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, हमको नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर फ्रैक्शन का हम यूज करके देखो कैसे करेंगे। इसका डिफरेंस कितना है 1, इसका भी डिफरेंस कितना है 1, इसका डिफरेंस कितना है 1, इसका भी डिफरेंस कितना है 1। तो जब डिफरेंस समान है और प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है और डिफरेंस समान है, प्रॉपर फ्रैक्शन है और डिफरेंस अगर समान है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो गैप है अगर वो समान है, जरूरी नहीं कि यहाँ 1 हो सकता है 2 डिफरेंस हो सकता है 3 डिफरेंस हो सकता है 5 डिफरेंस हो सकता है 10 डिफरेंस हो, कुछ भी डिफरेंस हो, जरूरी नहीं कि एक ही डिफरेंस हो। बस उनके बीच का सारे संख्याओं के, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन के जितने भी फ्रैक्शन होंगे उनके बीच का डिफरेंस अगर सेम है, यानी कि उनके बीच में डिफरेंस सेम नहीं है, यानी कि मतलब अगर अलग अलग डिफरेंस आता तो हम कह सकते थे कि मतलब तब नहीं पता कर सकते थे, तब हम उसमें अलग फिर रूल लगाते। लेकिन जब यहाँ पे सभी में सेम सभी प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर सेम डिफरेंस है तो हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा है, या फिर हम इसको क्रम में लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? क्रम में। तो देखिए जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो और डिफरेंस सेम हो तो बस एक चीज देखते हैं, बस सिंपल सा एक चीज, उसका न्यूमरेटर देखते हैं, यानी कि ऊपर वाला अंश देखते हैं कि अंश क्या है। अंश अगर बड़ा है तो वो संख्या बड़ी भी, यानी कि बड़ा फ्रैक्शन, अगर अंश छोटा है तो वो फिर छोटा फ्रैक्शन। तो हम कैसे इसको सजाएंगे? तो जब हम कह रहे हैं कि इसका सिंपल यानी कि सारा चीज सेम है, यानी कि हर एक चीज जो है नंबरिंग में है और हम इसका डिफरेंस भी सेम है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको कैसे सीक्वेंस में लगाएंगे? हम जैसे मान लीजिए
बढ़ते क्रम में लगा देते हैं, ठीक है, बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले जब डिफरेंस सेम है तो सबसे पहले देखेंगे कि किसका अंश बड़ा है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो ये होगा। पहले ये देख लो, छोटा बड़ा देख लो, सबसे पहले बड़ा कौन सा है, ये है। फिर सबसे छोटा कौन सा होगा, तो जिसका अंश छोटा उसका वो मतलब कि वो फ्रैक्शन छोटा। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, ध्यान से सुनो, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है और उसके बीच का डिफरेंस जो है सेम है, यानी कि सेम है, तो उनके अंश को देख करके, यानी न्यूमरेटर अगर बड़ा तो वो बड़ा फ्रैक्शन, अगर न्यूमरेटर छोटा तो वो मतलब कि छोटा फ्रैक्शन। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, तो इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये है। स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला, स्मॉलेस्ट ये है। और ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये वाला 8/9 और 2/3 स्मॉलेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मान लीजिए इसको हम सीक्वेंस में लगा देंगे। पहले सबसे बड़ा कौन सा है, 8/9, फिर कौन सा है 7/8, 7/8, ठीक है, ठीक है, इस फॉर्म में। फिर कौन सा है 5/6, फिर कौन सा है 2/3। तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है 8/9, स्मॉलेस्ट कौन सा है 2/3। उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका अंश छोटा और बड़ा, वो होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। अब क्या बोला है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बस उसी का उल्टा, बस जस्ट उसी का उल्टा, कुछ नहीं करना, बस जस्ट उसी का उल्टा। क्या बोला है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा, ठीक है। कैसे, नीचे वाला छोटा रहेगा ऊपर वाला बड़ा रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 6/6 क्या हो लिख दिया मैंने, जैसे 5 मैंने ये लिख दिया। ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये कैसा फ्रैक्शन है, तो ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन है हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब हम इसको क्या कहेंगे, क्योंकि इसका क्या है, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, क्या है, बड़ा, और क्या है इसका डिनोमिनेटर क्या है, छोटा, क्या है, छोटा है, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया। और देखो एक चीज का और ध्यान रखो कि जैसे मान लो डिनोमिनेटर वाला अगर मान लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तभी हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं। एक चीज आप नोट करके लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जिसका, जिसका नहीं, सिंपल सा लिखो, जो मिक्स फ्रैक्शन में उसको चेंज कर सकते हैं, जिसको हम जिसका यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड मिक्स्ड मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये चीज मैं आगे नोट करवा के नोट लिखा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इतना इम्प्रॉपर समझ में आ गया, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा रहेगा और न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मैं इसीलिए मैं फ्रैक्शन के टाइप को, मैंने फ्रैक्शन के टाइप को अलग से इसीलिए रखा। बाकी इसका कंपैरिजन कैसे है, इसका डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मतलब हर एक चीज, मतलब कि इसके नेक्स्ट क्लास में उसमें आ जाएगी। क्यों मैं इसको सेपरेट क्यों कर रहा हूं, एक ही क्लास में अगर कोई चीज हो जाता है थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, कोई चीज एक ही क्लास में करते रहो मतलब बोरिंग लगने लगता है। इसीलिए हमने क्या किया कि क्या इसको चेंज कर लिया, ठीक है। मैंने पार्ट बाय पार्ट कर लिया। मैंने पहले टाइप ऑफ फ्रैक्शन को पढ़ लिया, ठीक है।
फ्रैक्शन होते क्या है मैंने इसको पढ़ा, टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़े, फिर कितने प्रकार के फ्रैक्शन है उसको मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले आपको ओवरव्यू मतलब कि इसके बारे में मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा मैं जानकारी दे रहा हूँ कि होता क्या है, इम्प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब इन सभी चीजों के बारे में पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी कि क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि मिश्र भिन्न, जिसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं हम, मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, ठीक है, मिश्र भिन्न। जो मिश्र भिन्न होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए मिश्र भिन्न वो होता है जैसे हम जैसे किसी संख्या में भाग दिए। अब मिक्स फ्रैक्शन में किस किस फ्रैक्शन को चेंज किया जा सकता है, तो आप कहेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको डेसिमल में बस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे, मान लीजिए जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 4, ठीक है 4। अब जैसे हमको इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी कि हमको मिश्र भिन्न में परिवर्तन करना है, तो हम क्या करेंगे 6 में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 6 में भाग दे देंगे 4 का, तो 4 का भाग करेंगे, 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, 8 तो ज्यादा हो गया, 2 जा बार, तो 1 जा बार ले जाएंगे, 4 बन जा 4, यहाँ पे माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 1, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, सिर्फ 4 बन जा 4, यहाँ पे घटाने के बाद कितना आया 2। अब देखो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने क्या किया, ये भागफल, मिक्स फ्रैक्शन को लिखते कहते हैं, यानी कि भागफल, 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 फिर प्लस यहां पे क्या होता है शेषफल, शेषफल, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है, यह है परसेंट, ये क्या है डिविडेंड, ये क्या है, यहां पे क्या लिखेंगे भाजक, भाजक, ठीक है, भाजक, इतना समझ में आ गया। हम इसको क्या बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल, शेषफल यानी रिमाइंडर, ये क्या है हमारा भाजक। अब जैसे जैसे यहां पे लिखा है उस संख्या को यहां लिख दो, मैंने बोला भागफल, तो भागफल को कहां लिखेंगे यहां पे, ठीक है, फिर लगा देंगे प्लस, अब लिखेंगे शेषफल, शेषफल कितना है 2, ठीक है, यहां पे क्या है भाजक, यानी कि भाजक कितना है 4, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे 4, ठीक है, यहां पे प्लस लिखो चाहे मत लिखो बात बराबर है, यहां पे 1, ठीक है, ये हमारा बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या बन गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बन गया हमारा यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर बनाओगे, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर उसको व्यक्त करोगे यानी कि दर्शाओगे, तो कुछ नहीं करना है, 4 बन जा 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा हमारा 6/4, हमारा क्या आ जाएगा 6/4, 6/4 हमारा क्या आ जाएगा 6/4, 6/4, 6/4 क्या आ जाएगा हमारा, कैसे आया 4 बन जा 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 6, और अब अपॉन में क्या है 4, तो 6/4 हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, वो हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी कि वो भिन्न में है, ये मिश्र भिन्न में है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कैसा फ्रैक्शन है हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन, इसको हम कैसे करेंगे, कंटिन्यूड फ्रैक्शन को हम कैसे करेंगे, तो देखिए कंटिन्यूड फ्रैक्शन को क्या ऐसे लिख करते हैं, या फिर मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, सबसे पहले मैं इस चीज को समझ लूंगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जब मैं इस चीज को समझूंगा सबसे पहले, तो कैसे मतलब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत मतलब क्या कहें कि मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी है,
बिल्कुल आसान आसान तरीके से आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है। हटा दो उसको। तो इसको हम बिल्कुल ऐसे आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है 4, यहाँ पे क्या लिखा है 5, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 5, ठीक है, 5 लिखा हुआ है। तो पहले हम इसको बेसिक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। बेसिक से सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 5, मतलब 5 बन जा 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 9/4। तो हम जब इस स्टेप को सॉल्व किए तो हमारा क्या बन गया 9/4, क्या बन गया 9/4, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि कभी भी बट्टे के नीचे बट्टे नहीं रहता है, बट्टे के नीचे बट्टे नहीं रहता है। यहां पे देखिएगा, जैसे आप यहां पे अगर देखिएगा आप लोग, यहां पे जैसे देखिएगा कि यहां पे क्या आ गया 9/4, फिर इसके ऊपर क्या है 1 है। तो बट्टे के नीचे बट्टे, जब एक बट्टे के नीचे बट्टे नहीं रहता है तो हम इसको 4 को कहां ले जाएंगे, यहाँ पे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 9, 9 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 है प्लस में 9 बन जाए 9, और 9 में अगर 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 13, यहाँ पे क्या बन जाएगा 13, क्या बन जाएगा 13। अब हमारा क्या बन जाएगा 13/13 क्या बन जाएगा 9, क्या बन जाएगा 13/9। अब इसके बाद कौन सा फ्रैक्शन बचा, तो फिर यहाँ पे प्लस क्या है 1 है, तो 9 बन जा 9। अब 13 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 में अगर 9 जोड़ेंगे 9 बन जा 9, तो क्या हो जाएगा हमारा 9 बन जा 9, 9 में मतलब यहाँ पे 13 है, 13 में सॉरी 9 में 9 9 बन जा 9, 9 में 13 जोड़ेंगे यानी कि 13 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा 21, क्या बन जाएगा हमारा सॉरी 22, क्या बन जाएगा 22, क्या बन जाएगा हमारा 22। कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसको पहले पहले इस फॉर्म में कर लेते हैं, फिर इसको अलग एक और तरीका है उससे भी करेंगे। दोनों से अगर सेम आ गया तो ठीक है। 22 में क्या हो गया, 22 में अपॉन में क्या हो जाएगा 22/9, ठीक है। 22/9, बिल्कुल इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ये तरीका थोड़ा सा हटाते हैं, कोई दूसरा तरीका लगाते हैं, फिर इसके बाद ये, हालांकि ये बेस मेथड था। हम इसको सबसे सिंपल तरीके से कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या लिख लिए 5, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लिए 5, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई होगी। यहाँ पे हमारा क्या हो गया 5। अब हम इसको कैसे करते हैं, देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कितने डॉट हैं, कितने 1 है 1 2 3, यहाँ पे हम 3 लगाने 1 2 3, ठीक है। हम इसको जोड़ लेंगे, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, क्या हो जाएगा 23, क्या हो जाएगा हमारा 23। अब हमारा सही आंसर पता है क्या हो जाएगा, 14 में यानी कि 23 में क्या हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 14, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उस मेथड से हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, वो हालांकि बेस मेथड है, उसको भी समझना जरूरी है, ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं करना स्टार्ट करूं तो 4 में यहाँ पे 9 कितना हो जाएगा, 9 में 5 हो जाएगा। अच्छा मैं उसमें 4 कर दिया था कहा, 9 में 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बट्टे के ऊपर बट्टे नहीं रहता है तो 5 में 9 कर देंगे, ठीक है, 5 में 9 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 में 9 जब करेंगे तो 9 बन जाए 9 9 14, ठीक है, 14/9। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 9 को ऊपर करेंगे और 14 को नीचे करेंगे, 14 एकदम 14, 14 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, क्या हो जाएगा 23, 23 डिवाइड बाय 14। देखो अभी उस इस वाले मेथड से यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में जब ऐसे मतलब इसके बेस फॉर्म में से किए तब भी उतना ही आ रहा है, ठीक है, बेस फॉर्म में से किए। तो बेस फॉर्म से हम कैसे किए, तो देखिए कभी भी देखा करिए, देखिए बेस फॉर्म में से हमने कैसे किया, देखिए एक स्लाइड एड करते हैं। जैसे हम बेस फॉर्म से कैसे करेंगे, बेस फॉर्म से जब हम करेंगे तो यहाँ पे ये देखेंगे क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या था 1 + 1 1 1 4 1 2 3, ठीक है। क्वेश्चन हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या नोट कर लिए, क्या क्या था, 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1, ठीक है। फिर क्या था, 1 था। फिर क्या था, 4 था डिवाइड बाय 5 था, ठीक है। सभी में क्या था, +1 था। क्या था, +1 था। सभी में क्या था, +1 था, ठीक है। +1 था। आप देखिए इसको कैसे करेंगे, +1 था, ठीक है। यहाँ पे +1 था। हमने कैसे किया, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले मैंने फर्स्ट स्टेप उठाऊंगा, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट स्टेप उठाऊंगा तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो 5 में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 4 9, 9/5। अब हम इसको मिट दें। अब मैं इसको मिट सकता हूँ कि नहीं मिट सकता हूँ, आप बताइए। जैसे मान लीजिए मैंने इस स्टेप को सॉल्व किया, तो मैं इस स्टेप को अलग से कर सकता हूँ क्या, मैं इस स्टेप को अलग कर लूँ। मैं इस स्टेप को अलग करूंगा तो यहाँ पे 5 में 5 5 एकम 5 5 4 9, 9/5 हो गया। तो यहाँ पे मैं 9/5 लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्लस है, 9/5 लिख सकता हूँ। अब हम कभी भी देखेंगे कि बट्टे के ऊपर बट्टे नहीं होता है, तो मैं इसको चेंज कर लूंगा, ठीक है। क्या कर लूंगा, मैं चेंज कर लूंगा, ठीक है। तो जब मैं चेंज करूंगा तो ये चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जब ये यहाँ से ऊपर उठ के जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 से, तो 1 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। 5 ही आ गया। अब हमारा क्या बचा, अब मैं इसको करूंगा 9 में 1 का गुणा करूंगा तो 9 1 कम 9, 9 5 14, 14/9। अब हम इस पार्ट को अलग कर लेते हैं, मैं इस पार्ट को अलग अलग करूं, यहाँ पे मैं अलग कर लिया, 9 कम 9, 9 5 14, क्या हो गया 14, 14/9। क्या हो गया हमारा 14/9। क्या बट्टे के ऊपर बट्टे रहता है, तो आप कहेंगे कि नहीं रहता है। तो जब ये यहाँ पे बट्टे के ऊपर बट्टा जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा। तो ये 9 यहाँ से हट जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, 9/14। तो 14 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 एकम 14 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 एकम 14, 14 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 में 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13, 3 हासिल आवा 1, 1 में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 23, 23। यहाँ पे क्या है 23 डिवाइड बाय 14, 23 डिवाइड बाय 14 क्या आ गया हमारा 23 डिवाइड बाय 14। इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, इसको जोड़ दिए तो हमारा क्या आ गया, क्या आ गया हमारा, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया और इसको जोड़ दिए तो क्या हमारा 23 डिवाइड बाय 14, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। अब हमारा एक है माइनस वाला, क्या है हमारा माइनस वाला, ठीक है। हमारा क्या है एक माइनस वाला। तो हम माइनस वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है 1 और क्या है 4, क्या है 1 है फिर क्या है 4 है, ठीक है। हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे डॉट लगा देंगे, डॉट डॉट। कितने डॉट है 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हैं 4, ठीक है। मैंने 4 कर लिया। सबसे पहले मैं इसको इसमें घटाऊंगा, 4 में से 1 को घटाऊंगा, पहले मैं इसको इसमें से घटाऊंगा, ठीक है। 4 रुपया में 1 रुपया घटा देखें कितना बची 3, ठीक है। अब 3 रुपया में जैसे मान लो मेरे पास 3 रुपया है और मैं उसमें से 4 रुपए घटाऊंगा, तो 4 रुपए तो 1 रुपए माइनस में रहेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 रुपए माइनस में कर देंगे कि अभी भी मैं 1 रुपए माइनस में चल रहा हूँ, ठीक है। अब माइनस में से -3 में से -3 को घटाएंगे, यानी कि -1 में से क्या करेंगे हम इसको घटा देंगे, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूंगा -3 को घटा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब घटाऊंगा, देखो जैसे मान लो आपको पता होगा जैसे घटाते हैं जब, तो यहाँ पे -1, ठीक है, -1 है। फिर क्या करेंगे -1 को -3 से घटाएंगे, तो यहाँ पे जब माइनस को घटाएंगे तो यहाँ पे -1 रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब नीचे आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +3। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे +2, हमारा क्या हो जाएगा +2। अब +2 में से अगर मैं +2 में से अगर मैं क्या करूंगा, +2 में से अगर मैं क्या करूंगा, +2 में से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, +2 में से क्या करूंगा, यहाँ पे +2 में से अगर मैं क्या करूंगा इसको माइनस कर दूंगा, +2 में से अगर मैं क्या करूंगा माइनस कर दूंगा, क्या +2 में से अगर मैं माइनस करूंगा, +2 में से अगर मैं माइनस करूंगा कौन सा नंबर, +2 में नहीं, +2 में 2 में माइनस करूंगा -1, ठीक है, -1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3,
क्यों 3 हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे साइन जब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। क्या बन जाएगा? 3। ठीक है, क्या बन जाएगा? 3। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन गलत आ रहा है क्या? देखो, जैसे मान लो इसको कैसे करना है, यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया? 1। यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने? 4। और कितने 1 है? 1 2 3 4, 4 है। 1 2 3 4। ठीक है, 4 डॉट लगा दिए। 4 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, अब इसको इसमें घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, -1 में -3 घटाएंगे कितना आ जाएगा? प्लस -1 में से -3 घटाएंगे तो -1 में -3 जब घटाएंगे, -1 में से जब हम करेंगे -3 तो क्या हो जाएगा? -3 तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये माइनस में ही रहेगा तो क्या आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। अब अगर 2 में से अगर मैं क्या करूंगा, 2 में से -1 करूंगा, क्या करूंगा? -1, 2/3 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 कैसे आ गया? ठीक है, 2/3, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 में से कितना माइनस करना है? 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। -1 को अगर 2 में माइनस करेंगे तो यहाँ पे -1 माइनस क्या हो जाएगा? +1, और 2 हमारा क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई परेशानी नहीं हुई होगी? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी? तो 3/2 ये कैसे गलत हो रहा है? ये कैसे गलत हो रहा है? रुक जाओ 2 मिनट, बस देख लेते हैं क्वेश्चन तो नहीं गलत है, क्वेश्चन तो नहीं गलत है। 2 मिनट बस रुक जाओ, 2 मिनट बस, क्वेश्चन तो देखो नहीं गलत है। क्वेश्चन 2 मिनट बस समय दीजिएगा। देखिए इसमें किया क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन तो गलत है लगता है, माइनस में है, तो यहाँ पे कैसे किया है? यहाँ पे क्या है? 4 है। देखो क्वेश्चन में पता है क्या हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार लो, क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि माइनस वाला है। देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है? 4 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? देखो पहले क्या देख लो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? 4 है। मैंने क्या लिखा? 1, फिर क्या लिखा? 4, मैंने लिख दिया। कितने -1 में है? 1 2 3 4, उतने में डॉट लगा दिए, 1 2 3 4, 4 डॉट हो गए।
4 में से -1 करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, 4 में से इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 में से -1 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मैं गलत कर रहा था, शुरुआती दौर में ही मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे पता नहीं कैसे करके 1 ला रहा था, पता नहीं क्या ला रहा था कि 1 ला रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 3 में से -4 करूंगा। जैसे मान लो 3 में से -4 करूंगा, क्या बच जाएगा हमारा, -1। ठीक है, अब -1 में -3 करूंगा, -1 में हम -3 करेंगे, -1 में हम क्या करेंगे, -3 करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, -1 में जब -3 करेंगे, तो -1 में जब हम -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -4। क्या हो जाएगा हमारा, -4। और -4 में जैसे मान लो यहाँ 3 क्या है, प्लस में है, यहाँ पे क्या है, 3 प्लस में है, इसको मैं माइनस, देखो घटाया कैसे हूँ, देखो जैसे मान लो यहाँ पे -1 है, ठीक है, -1 है, -1 है, ठीक है, -1 में +3 को घटाएंगे क्या आ जाएगा, -1 में -3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, -4 आ गया। अब -4 में से -1 घटाना है, ठीक है, तो माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो +1 -4 क्या बन जाएगा हमारा, -3। क्या बन जाएगा हमारा, -3। तो हमारा क्या हो जाएगा, -3 डिवाइड बाय 4, -3 डिवाइड बाय 4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3/4 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा। तो उम्मीद है थोड़ी सी मिस्टेक हो रहा था क्वेश्चन में, एक अंक की वजह से सारा गलतियां हो रही थी, तो उसको मैंने सारा चीज इसमें अच्छे से समझा दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को सारा चीज अच्छे से समझ में होगा और किसी भी चीज में दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत होती है तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मेरे इस कॉन्टेक्ट नंबर में कॉन्टेक्ट कर लेंगे 8640083947। किसी भी चीज की आपको लोग दिक्कत होती है तो आप उसमें वो समझ लेंगे। ठीक है, तो इसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है, इसमें ग्रुप में जुड़ सकते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो नंबर है, संपर्क कर लीजिएगा। और अगर आपको थोड़ी सी भी चीज आपको समझ में आ गई हो ना, कि एकदम बेसिक से मैंने सारा चीज समझाया, यानी कि जैसे मतलब करते हैं कैसे, प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, मैंने सारा चीज अगर ऐसे समझाया है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। जय हिंद, जय भारत।